हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है EOS-03। ये एक सैटेलाइट है जो इसरो अभी थोड़े दिनों में अगस्त 12 को लॉन्च करने वाला है। ये जो हमारा टॉपिक है ये यूपीएससी के मेन सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 3 के अंदर फॉल करता है अंडर द टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ अ सब टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ लेट अस सी द कंटेंट्स। इसमें हम जानेंगे कि EOS-3 क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है, कौन से ऑर्बिट में ये फ्लाई करेगा, इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा रहेगा और ऐसी ही और कौन सी सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू नीड द PDF ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS और IPS ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 UPSC अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप IAS की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। अब देखते हैं EOS-3 क्या है। EOS-3 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया बाय आर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा जो श्रीहरिकोटा के अंदर प्लेस्ड है। श्रीहरिकोटा इज इन आंध्र प्रदेश। ये एक आइलैंड है जहाँ से बहुत सारी सैटेलाइट्स इंडिया की लॉन्च करी जाती हैं। 12 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया जाएगा। सो EOS-03 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। प्रीवियस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये जो हमारी सैटेलाइट है इसका नाम GSAT-1 हुआ करता था, एंड GSAT स्टैंड्स फॉर जियो इमेजिंग सैटेलाइट। इसका नाम बदलकर अब EOS-03 कर दिया गया है। ये जो सैटेलाइट है ये मल्टी स्पेक्ट्रल, दैट इज विजिबल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और मल्टी रेजोल्यूशन इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करेगा। EOS-3 जो है ये पूरी कंट्री को 4 से 5 बार हर रोज कवर करेगा। 4 मीटर के डायमीटर का ओजाइव शेप्ड पेलोड फेयरिंग, एक तरह की हीट शील्ड है, इसको लगाया जाएगा रॉकेट के सामने। ओजाइव शेप्ड कुछ इस तरह का होता है। सैटेलाइट्स जो हैं वो अच्छे से उड़ सकें, उनका थ्रस्ट जो है वो बढ़िया से बन सके, इसके लिए इस शेप के पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ EOS-03। ये जो हमारा सैटेलाइट है ये हमें नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग करके देगा ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, कोई वोल्केनोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं। सो कुछ भी अगर हैजार्ड धरती के ऊपर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा। नेचुरल डिजास्टर्स के साथ साथ EOS-03 जो है वो हमें हेल्प करेगा वाटर बॉडीज़ को मॉनिटर करने में। सी लेवल राइज हो रहा है या किसी एरिया के अंदर सी जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, पानी जो है उसके अंदर कम होता जा रहा है। क्रॉप्स की जानकारी हमें देगा। कभी कभी नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाया करती हैं, इसकी जानकारी हमें सैटेलाइट के थ्रू मिल सकेगी। वेजिटेशन की कंडीशंस किस तरह की हैं, नीचे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो किस तरह से बढ़ोतरी कर रहा है या कम हो रहा है, इसकी जानकारी हमें ये देगा। फॉरेस्ट कवर के अंदर चेंजेस, बढ़ते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट कवर जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और हमारे साथ साथ में ये कोशिश भी है, ऐसी हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिसके तहत हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो। सो बेसिकली दिस सैटेलाइट विल हेल्प अस इन एनालाइजिंग दिस। Now let us see the orbit of EOS-03.
EOS-03 जो है वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट एजाइल सैटेलाइट है जिसको प्लेस किया जा रहा है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर। अब समझते हैं कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट जो है वो अर्थ का जो रोटेशन साइकिल है उसको ही फॉलो करता है। तो हमें ऐसा नज़र आता है कि सैटेलाइट जो है वो एक ही जगह पर खड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि उसका जो रोटेशन है वो बिल्कुल इन सिंक विद अर्थ का रोटेशन है। ऑल्सो एक हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को भी जानते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो इक्वेटर के अलोंग अलाइन होते हैं और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो हैं उनको और किसी एंगल पर भी अलाइन किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह का लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। लॉन्च व्हीकल जो यूज़ होगा इसके अंदर दैट विल बी GSLV F10। GSLV की ये 14th फ्लाइट होने वाली है और जो स्पेसिफिक कैटेगरी GSLV का यहाँ यूज़ हो रहा है दैट इज़ GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 जो है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के अंदर रहता है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। ये GSLV Mark 3 जो है ये इसकी सेकेंड ऑपरेशनल फ्लाइट होने वाली है। इससे पहले चंद्रयान 2 जो मिशन था उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था। आने वाला एक और मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा। GSLV Mark 3 के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है ऐसे हेवियर और मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। फ्यूचर के इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस के लिए जो सैटेलाइट कैरी करने के लिए जिस तरह के व्हीकल्स की ज़रूरत है उसके लिए GSLV Mark 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। इसके साथ साथ टू लॉन्च फ्यूचर क्रूड मिशन दैट इज़ टू कैरी ह्यूमंस टू स्पेस। तो जो गगनयान मिशन है हमारा वो इसी के अंडर फॉल करता है। इट्स अ मिशन जिसके अंदर हम ह्यूमंस को स्पेस के अंदर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसकी पेलोड कैपेसिटी के बारे में। ये जो व्हीकल है ये कैरी कर सकता है 4 टन्स तक का वेट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर इसको प्लेस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम थोड़े निचले ऑर्बिट के अंदर दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो कि 600 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड रखता है, यहाँ पे अगर हमें कोई सैटेलाइट प्लेस करना है तो उसके लिए अराउंड 10 टन्स का GSLV Mark 3 वेट उठा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके अंदर किस तरह के इंजन्स और बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। 3 स्टेज का व्हीकल है ये। इस 3 स्टेज व्हीकल के अंदर जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज। क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर सॉलिड बूस्टर्स हैं। फर्स्ट स्टेज में लिक्विड मोटर है। देन थर्ड स्टेज के अंदर इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन स्पेशल टाइप के इंजन्स हैं जो एक व्हीकल को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ही हाई प्रेशर के ऊपर रखा जाता है। तो जब ये रिलीज होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं व्हीकल को। अब देखते हैं और ऐसी कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जो भारत के पास ऑलरेडी हैं। इसरो ने लास्ट ईयर ही 2020 के अंदर लॉन्च किया था EOS-01 जिसका नाम था पहले रिसैट 2BR2। इट्स नथिंग बट अनदर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये एक रिसैट दैट विल वर्क टुगेदर विद रिसैट 2B एंड रिसैट 2BR1। तो ऑलरेडी ये कुछ सैटेलाइट्स हैं ये रेडार इमेजिंग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में रहकर अर्थ को ऑब्जर्व करती हैं। और जो हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनमें है रिसोर्ससैट 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2A, 2B, रिसैट है जिसका रिसैट 1 और रिसैट 2 हमारे पास है, ओशनसैट 2, मेगाट्रॉपिक्स, सरल एंड स्कैटसैट 1, इनसैट एट्सेट्रा। तो ये सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ऑलरेडी भारत के पास हैं। सो वी कैन सी दैट अर्थ ऑब्जर्वेशन के मामले में भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इसरो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इसके अंदर। इतनी सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का मकसद क्या रहता है यहाँ पर हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धरती को जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लैंडफॉर्म्स को जानना चाहते हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम एक बेहतर डेटा कलेक्ट कर पाएँ और आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो किस तरह से इस चेंजेस को फेस करे, कैसे इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करे, इस सब की जानकारी हमें होने के लिए ये सारा डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वाई इसरो इज़ वर्किंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ अ कमेंडेबल जॉब बाय इसरो। क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, अगर हम प्रीलिम्स को देखें तो हमें इससे रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि EOS-03 क्या है, व्हाट इट इज़, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, इसके बारे में बात की जा सकती है। और इसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क यू द पर्पज़, किस वजह से इसको बनाया गया है, राइट। सो दैट वाज ऑल।
मेंस की हम लोग अगर बात करें तो डेडिकेटेडली EOS 03 के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा ओवरऑल तरीके से पूछा जा सकता है कि इसरो की अभी तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, and for more updates, please follow us on Facebook and Instagram. And if you need the video of this topic, then please join us on Telegram channel. Thank you very much.